दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वोडाफोन आइडिया का फर्स्ट क्वार्टर FY 27 का रिजल्ट आ गया है। जब मैंने इस रिजल्ट को पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि उन्होंने फाइनेंशियल टर्म्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और दूसरा, उनको कुछ जो है बैंक से कुछ शायद कमिटमेंट मिला है। आपको याद होगा कि जब मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया ने 5G का जो है उनका एक्सपेंशन काफी तेज कर दिया है, और मैंने उस टाइम स्पेकुलेट किया था कि शायद उनको वेंडर क्रेडिट मिला है। आपको याद होगा। तो ऐसा लगता है कि ये बात सच है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पे जो मेरे को पॉजिटिव चीज जो नजर आया पहले वो बताऊं, और चैलेंजेस फिर बाद में बताऊंगा जो मैंने पहले भी प्रेडिक्ट करी थी। तो लेट्स गो डाउन बिलो एंड लुक एट द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द रिजल्ट। तो देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे। ये देखिए यहां पे पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ जून 30 जून 2026 उनका जो बैंक का जो है डेट वो फ्रॉम द बैंक वॉज टू डेट 211 करोड़। बट उनके पास में एक बैंक बैलेंस विच स्टूड एट 6,558 करोड़। आप इसमें देखिए, वी हैव सिक्योर फंडिंग ऑफ 6,400 करोड़ विच इंक्लूड्स वारंट। उसमें से 1,200 करोड़ जो है बिरला जी का वारंट होगा, और फंड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जो कि बाकी मतलब 6,400 माइनस 1,200 करोड़, वो जो है फंड एंड नॉन फंड फैसिलिटीज। इसका मतलब हो सकता है कि ये वेंडर क्रेडिट भी होगा। और ये जो है उन्होंने कहा है कि वी हैव प्लेस्ड कैपेक्स ऑर्डर ऑफ 9,000 करोड़, राइट, आउट ऑफ द 3 ईयर कैपेक्स गाइडेंस ऑफ 45,000 करोड़। अब ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए पॉजिटिव लग रहा है मेरे को, क्योंकि जिस तरह से जो है अभी देखिए बैंक्स का जो है अभी कोई कमिटमेंट नहीं है PSU बैंक्स का। तो ये पैसा जो है कुछ किसी बैंक ने तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया होगा, क्योंकि बिना लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए हुए शायद मेरे को नहीं लगता कि कोई वेंडर क्रेडिट इतनी आसानी से मिलेगा। कुछ तो होगा, मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज। बट ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उनका 5G एक्सपेंशन जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आपको याद होगा कि वोडाफोन आइडिया ने जो है 1 अप्रैल 2026 से 5G का जो ग्रोथ है रैंप अप कर दिया है। और वो मैप में भी नजर आता है। अगर आप जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं मैप में। अगर आप यहाँ पे, मैं बाकी सिर्फ 5G देखता हूं, तो देखिए ये 5G का जो ग्रोथ है इसको दिखेगा। जैसे न्यू दिल्ली एरिया देखिए कितना ज्यादा, मतलब उनका 5G का जो है न्यू दिल्ली में लगभग मुझे लगता है कि ये बाकी ऑपरेटर्स के लगभग मुकाबले आ गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी कहीं जगह पे, कई कई जगह पे आपको ये स्पॉट्स नजर आ रहा है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। अब दोस्तों चैलेंज क्या है वो समझते हैं। पहला तो, सबसे पहले चैलेंज जानने से पहले एक बार एक चीज समझ लेते हैं कि उनका जो ग्रॉस रेवेन्यू है, अगर आप देखें यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू ऑल, ये वाला, ये मिलियन रुपीज में है। ये ग्रो हुआ है 3,480 मिलियन रुपीज। अब ये देखिए पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले ये ग्रोथ काफी ज्यादा है। देखिए ये एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है ना। बट अगर मैं मोबाइल रेवेन्यू को एक्सट्रापोलेट करता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट मोबाइल, राइट, ये ग्रो हुआ है 1.8% से। तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई लुक्ड एट दिस नंबर, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों बात पता करते हैं चैलेंजेस के बारे में। अब चैलेंजेस जो है कहां से आएंगे। और आपको याद हो कि ये जो मैंने सब्सक्राइबर का चार्ट मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि वोडाफोन आइडिया ने सब्सक्राइबर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ग्रो कर रहे हैं, कहां पे चैलेंजेस आ रहे हैं। और ये देख के आपको समझ में आएगा कि वोडाफोन आइडिया कुड हैव डन बेटर इफ एयरटेल का फास्ट लेन लॉन्च नहीं हुआ होता। मेरे हिसाब से वो और भी अच्छा करते। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। अब दोस्तों ये देखिए सब्सक्राइबर बेस एंड ऑफ पीरियड इंक्लूडिंग M2M, ये ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 0.16%। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, बिकॉज ये सारा खेल इसी के अंदर में है। उसके बाद वायरलाइन जो है एंड ऑफ पीरियड, ये जो है ड्रॉप हुआ है -824%। अब TRI का रिपोर्ट मैंने आपको बताया था कि TRI में जो सब्सक्राइबर रिपोर्ट करते हैं उनके डेफिनेशन कुछ और होता है, इसलिए जो है उसका जो है ग्रोथ हुआ है 0.14%। और अगर आप जो उनका जो स्टॉक मार्केट का जो ओवरऑल सब्सक्राइबर है उससे आप TRI का जो है क्वार्टरली रिपोर्ट का सब्सक्राइबर को माइनस करेंगे तो आपको ये नंबर आएगा। और ये नंबर जो है लगभग 6.51 मिलियन का डिफरेंस है। ये डमी सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये गिरा है थोड़ा सा 0.46%। अब पोस्ट पेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन आइडिया अपने KPI में पोस्ट पेड M2M, मशीन टू मशीन इंक्लूड करके बताता है। अब देखिए दोस्तों,
पोस्ट पेड में उनका ग्रोथ आया है 5.98% कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। आप देखिए कैसे पोस्ट पेड ग्रो कर रहा था। अब ये देखिए ये नंबर्स, पहले कुछ महीने में जो है ज्यादा तेजी से नहीं ग्रो कर रहा था, अब इस महीने जो है ग्रो किया है 5.98%। बट इट डज नॉट टेल द स्टोरी बिकॉज ये जो पोस्ट पेड के अंदर में इट इंक्लूड्स M2M ऑल्सो, है ना। ये जो नंबर है इसमें M2M भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप M2M का टोटल सब्सक्राइबर नंबर देखें जो कि TRA की रिपोर्ट से मिलता है, वो नंबर जो है ग्रो हुआ 10.42%। सबसे ज्यादा M2M ग्रो हुआ है कंपेयर टू, आप देखिए M2M का ग्रोथ यहां पे है। इससे क्या है कि हम जो है क्या कर सकते हैं, हम पोस्ट पेड सब्सक्राइबर एक्सक्लूडिंग M2M निकाल सकते हैं जो कि ड्रॉप हुआ है 2.28%। एंड दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न। देखिए लास्ट क्वार्टर में इनके नंबर थे 10.52 मिलियन, इस बार वो 10.28 मिलियन हो गया है। अब दोस्तों इसके अंदर में एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, एयरटेल ने जब प्रायोरिटी पोस्ट पेड लॉन्च किया था वो किया था शायद 19 मई में। तो 40 दिन के अंदर इस क्वार्टर में कितने दिन हुए, करीब 91 डेज। 91 डेज में 40 दिन के अंदर में उन्होंने ये ड्रॉप हुआ है उनके नंबर्स, है ना। कितना, 2.28%। इसका मतलब अगर ये पूरे क्वार्टर तक होता तो शायद ये नंबर और भी ड्रॉप होता। तो बिगेस्ट चैलेंज फॉर वोडाफोन इज कमिंग फ्रॉम एयरटेल फास्ट लेन। ऐसा मेरे को लग रहा है कि एयरटेल जो है वोडाफोन से पोस्ट पेड के सब्सक्राइबर को ग्रैब कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज अगर देखें पिछले क्वार्टर में पोस्ट पेड के नंबर्स बढ़े थे 2.63%, उससे पहले क्वार्टर में 1.08%, उससे पहले क्वार्टर में 6.29%। तो उनके पोस्ट पेड सिर्फ मार्च 2026 में गिरे थे 3.6%। और इस बार उनका गिरा है नंबर, मतलब दो क्वार्टर बहुत ही बैड रहा है, मार्च 2025 और इस बार जून 2026। और दिस कैन बी लार्जली एट्रीब्यूटेड टू एयरटेल फास्ट लेन। इसलिए दोस्तों वो वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, आपको याद होगा कि मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें मैंने ये चीज प्रेडिक्ट किया था कि एयरटेल फास्ट लेन वर्कड, बिकॉज एयरटेल ने कितना सब्सक्राइबर गेन किया इस बार, 1.05 मिलियन पोस्ट पेड। तो जितना वोडाफोन आइडिया ने लूज किया है, यहां पे देखिए इन्होंने जितना मतलब कितना लूज किया है, जरा सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिस माइनस दिस, ये करीब मेरे को लगता है ये है आपका 0.24 मिलियन। तो 0.24 मिलियन ही लगभग एयरटेल ने गेन किया है कंपेयर टू व्हाट दे हैव बीन गेनिंग फ्रॉम द इन द अर्लियर क्वार्टर्स। तो ये एक मेजर चैलेंज है। इसके अलावा अगर आप देखें वोडाफोन आइडिया का ओवरऑल रिजल्ट्स में, सब्सक्राइबर जो है उनका लगभग स्टेबल ही है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइबर का जो है ये देखिए, टोटल सब्सक्राइबर जो है उन्होंने शो किया है 0.16% ग्रोथ। बट पोस्ट पेड का जो है मेजर कंसर्न है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रीपेड में देख लेते हैं, लेट्स लुक एट द प्रीपेड सब्सक्राइबर। तो प्रीपेड सब्सक्राइबर दे हैव लॉस्ट 0.92%। वो ज्यादा नहीं लूज किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस उनका जो है सितंबर एंड दिसंबर 2024 क्वार्टर का था, उसके बाद दिसंबर 2025 क्वार्टर का था। इस क्वार्टर में 0.92% है। टोटल सब्सक्राइबर एक्सक्लूडिंग M2M उन्होंने लूज किया है 1%, है ना। देखिए 173.2, 170.5। और टोटल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 4G प्लस 5G इंक्लूडिंग द ब्रॉडबैंड पोर्शन ऑफ M2M जो मैं आपको बता रहा था, वो उन्होंने गेन किया है 0.92% बिकॉज दे हैव डन वेरी गुड इन M2M। एंड टोटल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 4G एंड 5G एक्सक्लूडिंग M2M ये जो है उनका आ रहा है 121.3 मिलियन, दे हैव गेन 0.29%। और उनके टोटल GSM सब्सक्राइबर्स कितना है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, वो रफली आएगा अपना 50.2। दिस एक्सक्लूड्स द नैरो बैंड पोर्शन ऑफ M2M, है ना। क्योंकि नैरो बैंड M2M के अंदर में दोनों सब्सक्राइबर हैं, मतलब दे हैव, जैसे मैंने आपको बताया था ना M2M का ब्रेकअप, यहाँ पे देखिए ये वाला जो TRA के रिपोर्ट से मैंने निकाला था, आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा मेरे को, जिसमें मैंने कहा था कि TRA ने एक क्वार्टर में जो है एक मंथ में जो ब्रेकअप दे दिया था कि टोटल M2M जो कितना है और ब्रॉडबैंड M2M कितना है। तो वोडाफोन आइडिया का ये परसेंटेज मैंने यूज किया है इन ऑर्डर टू ब्रेक द ब्रॉडबैंड एंड नैरो बैंड M2M। तो इससे मेरे को ये पता चल गया कि टोटल सब्सक्राइबर जो है उनका, जो टोटल GSM 2G सब्सक्राइबर विच एक्सक्लूड नैरो बैंड M2M,
वो कितना होगा, क्योंकि आपका टोटल सब्सक्राइबर जो टोटल M2M सब्सक्राइबर यहाँ पे है ना, ये देखिए, और इसमें वही परसेंटेज लगा के मैंने 51.1%, तो मैंने ब्रॉडबैंड इसको जो ब्रेकअप कर दिया मैंने, ब्रॉडबैंड M2M विच इंक्लूड्स 4G एंड 5G और नैरो बैंड M2M, ये नंबर है, मतलब 12.78% ब्रॉडबैंड M2M का नंबर है और 8.84% जो है वो है नैरो बैंड। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 21.62 मिलियन। उससे आप GSM सब्सक्राइबर का जो है नंबर जो है कर सकते हैं, वो आता है करीब 50.2 मिलियन विच इज 29.3% ऑफ द टोटल सब्सक्राइबर बेस। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर VLR में उनके नंबर्स गिरे हैं। पहले कितना था 169.3, ये नंबर हो गया 167 विच इज अ ड्रॉप ऑफ 1.36%। और टोटल डेटा सब्सक्राइबर जो है उनका विच इंक्लूड 2G 3G 4G एंड 5G, दिस नंबर इज 136 मिलियन। एंड टोटल 2G डेटा सब जो है, क्योंकि हमको पता है कि उनका टोटल डेटा सब्सक्राइबर वो करते हैं, दे डिक्लेयर दैट टोटल डेटा सब्सक्राइबर, तो ये नंबर है। तो उसमें से हमें ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हम पे पता है, हमको यहाँ पे टोटल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर शायद उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था एक जगह पे, तो उससे मैं देखता हूँ कहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, उसको पता चल जाएगा मेरे को। ये देखिए, ये है आपका टोटल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर विच इज इंक्लूडिंग M2M। इससे इस नंबर को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आता है 5.9 मिलियन विच इज 2G डेटा सब्सक्राइबर। तो दोस्तों यही है, मैंने सोचा कि एक ग्लिम्स में आपको दे दूं इस वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट में। समरी ये है कि फ्रॉम ए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू वोडाफोन आइडिया हैज डन वेरी गुड, है ना। और इनके मोबाइल रेवेन्यू जो है अगर एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये ग्रो हुआ है 1.88% से, विच इज प्रिटी गुड, है ना। मतलब आई रियली हैप्पी विद द वे वोडाफोन आइडिया हैज परफॉर्म, एंड दे वुड हैव परफॉर्म मच बेटर अगर उनके पोस्ट पेड के नंबर्स जो है गिरते नहीं, बिकॉज पोस्ट पेड में उन्होंने लास्ट मंथ गेन किया था। इसको एम्फोसाइज करना बहुत जरूरी है, पोस्ट पेड में लास्ट क्वार्टर गेन किया था, इस क्वार्टर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है उनको। तो ये हमको वॉच आउट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर में वोडाफोन आइडिया कैसे अपने पोस्ट पेड सब्सक्राइबर को होल्ड करके रखेगी इन द ऑनस्लॉट ऑफ एयरटेल फास्ट लेन। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊँ।